इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ फवाद चौधरी लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और गिरफ्तारी के बारे में भी बात हो रही है कि कुछ ऐसे मंसूबे जो इस वक्त वजारत दाखिला की जानिब से बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है या हाउस अरेस्ट करना, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हुकूमत इससे शौक पूरा कर ले। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त गेयर अप हो चुके हैं एक बहुत बड़े हकीकी मार्च के लिए, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो वो मजीद इस हुकूमत के दर्द सर में इजाफा ही करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह ताला ये फैसले पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम। ठीक है, अच्छा फवाद साहब, अगर ऐसा कुछ होता है तो पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? हमारी हिकमत अमली हो ना हो, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकले हैं, और अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है जेल भरो तहरीक के लिए। अच्छा ठीक है सर, एक और ख़बर ये आ रही है ज़राए से कि वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाने के लिए ख़त भी लिख दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर हुकूमत इतना ही इलेक्शनों से डरती थी और उन्होंने इतनी दौड़ लगा देनी थी तो फिर इस्तीफे मंजूर ना करते। उन्होंने उस वक्त गेम डाली अपनी तरफ से, चलाक बन के इस्तीफे कबूल किए हैं, और अब उसके बाद मुसलसल आप देख रही हैं कि दूसरी दफा उन्होंने ये जो अपना इलेक्शन है उनको मुलतवी कर रहे हैं। तो बेसिकली तो इस वक्त दौड़ लगाई हुई है इन्होंने, और यूं लग रहा है कि ये परेशान है इस तरीके से हालात जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी साहब आपके वक्त का। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।